अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? जबरदस्त माहौल है यहाँ पर बड़ी गाला में, क्योंकि वो मूवमेंट, वो मंजिल करीब है। पाकिस्तान करप्शन फ्री पाकिस्तान 2 नवंबर को उसकी तैयारियां भरपूर तरीके से जारी हैं। इस वक्त 2 पाकिस्तान के लेजेंड्स में कहूँगा, लिविंग लेजेंड्स, अपनी अपनी फील्ड के मायानाज खिलाड़ी और इमरान खान के भी खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद हैं। और ये वो 2 लोग हैं जिन्हें पूरा पाकिस्तान जिन पे फख्र करता है, जिन 2 लोगों ने पूरे पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। वी आर प्राउड ऑफ देम और दे आर हियर टू सपोर्ट अस, टू सपोर्ट पाकिस्तान। और इनका भी आपके लिए कोई पैगाम है, क्योंकि यहाँ माहौल ये है कि टेंट लगे हुए हैं, तंदूर लग रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर कारकुन पहुंच रहे हैं, सपोर्टर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और जबरदस्त माहौल है। इन्होंने आज टेंट विलेज ज्वाइन किया है। हमजा अली अब्बासी और ग्रेट अबरार उल हक हमारे साथ हैं, और लाइव आप हमें देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑफिशियल पेज पर। और आप सबको भी हम दावत देते हैं कि आप पहुंचे 2 नवंबर को इस्लामाबाद, ताकि मिलकर बनाए हम एक नया पाकिस्तान, एक करप्शन फ्री पाकिस्तान। क्योंकि ये फैसला कुन घड़ी आप पहुंची है जहां अंधेरी रात ढलने को है और नया सवेरा होने को है। अबरार भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आप क्या कहना चाहेंगे इस मौके पे, और खास तौर पे अपने साथियों को कि वो क्यों आए, क्यों सपोर्ट करें इस कॉज में इमरान खान? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया फैसल, आपने 2 नाम लिए, मैं चाहूँगा कि तीसरा नाम भी शामिल कर लें, फैसल का, जिसकी बहुत बड़ी एफर्ट है और जो इस तहरीक में शामिल है, शाना बचपन से शामिल है। हाँ, और बेशुमार और वो लोग जो यहाँ तो नहीं मगर बाहर टेंटों में बैठे हैं, और किसी ने खाया किसी ने नहीं खाया, अभी तंदूर लग रहे हैं, सिस्टम जारी है, बेशुमार लोग आ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और दूसरा ये कि तारीखी मोमेंट्स हैं, ये तारीख बन रही है पाकिस्तान की। जब इंशाल्लाह वो इमेज डिस्पेल होगा कि पाकिस्तान में तो करप्शन है, कुछ ठीक नहीं हो सकता, ये ऐसे ही चलता रहेगा, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। उसने कहा ना कि वो जब्र का मौसम कब बदलेगा, वही हम बदलेंगे तब बदलेगा, महकूमों को मिलेगी शाही, एक दिन सबका सब बदलेगा। उम्र कटी है सुनते सुनते, अब बदलेगा अब बदलेगा, ये अब बदलेगा। ये है वो टाइम अल्लाह के फजल करम से जब ये बदलने का मौसम आ रहा है। लेकिन ये बदलना किसने है दोस्तों? इमरान खान ने स्टेप ले लिया, हम साथ हैं, आप साथ खुद निकलें। मैं एक बात बार बार करता हूं, इमरान खान अपनी जंग नहीं लड़ रहे हैं, हम लोग अपनी जंग नहीं, हम अल्हम्दुलिल्लाह सारे खाते पीते लोग हैं, हम अवाम की जंग लड़ रहे हैं। आपको फिक्र होनी चाहिए अपनी औलाद की। आप इमरान खान को भी 2 मिनट के लिए साइड पे कर दें, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को, आप अपनी औलाद के लिए बड़ा फैसला करें। आपका ताल्लुक जिस पार्टी से भी है, आप इस वक्त करप्शन जो है वो सब पे बराबर असरअंदाज होती है, उसके लिए निकलें, उसके खिलाफ निकलें। अब पता चल चुका है, सबूत मिल चुके हैं, कौन करता रहा है, कौन कर रहा है। नैब खुद मान चुका है कि 12 अरब रुपए की करप्शन यहाँ पे रोजाना होती है। कितने इंस्टीट्यूशंस, कितने इदारे बन सकते हैं। इस सारी चीज को खत्म करने के लिए 2 नवंबर की तारीख रखी गई है। उसमें आपने या तो हम एक नए पाकिस्तान की बुनियाद रख देंगे, या फिर ये पाकिस्तान उसी तरह से चलता रहेगा जिसमें इस्तेहसाल होता रहेगा, नाइंसाफियाँ होती रहेंगी, ज़मीनों पे नाजायज़ कब्जा होता रहेगा, खाना कल्चर चलता रहेगा, और उसी तरह से महकूमियाँ। और फिर 2736 अरब रुपया कर्जा लिया गया पिछले 22 महीनों के अंदर, ये हमने देना है। हुक्मरानों ने शायद मुल्क से बाहर भाग जाना है, ये पूरी कौम ने मिलकर अदा करना है। ये कैसे अदा होगा दोस्तों? सब के लिए आप निकलें, 2 नवंबर की तारीख है, और आप आए, इमरान खान के साथी बने, अपने साथी बने, अपने साथ वो इंसाफ करें जिसकी तवक्को हमें आपसे है। इंशाल्लाह अक़वाम की तारीख में ये वक्त कभी कभार आते हैं, बहुत बड़ी कॉल है अल्हम्दुलिल्लाह हर तरफ। और फिर अभी तो लेटेस्ट जो लीक्स आई हैं, सिक्योरिटी लीक्स, मैं उसके बारे में बात करूं तो आप कांप जाएंगे कि वज़रा, हुकूमत के वज़रा अपनी ही फौज को, यानी दुनिया के अंदर उसका एक बुरा इमेज पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, पकड़े गए हैं। ये लोग क्या लोग हैं, ये क्या हुकूमत है जो अपने इदारों को मिलाइन करने पर तुली हुई है, जो अपनी सिक्योरिटी को लेकर, जो अपने मुल्क की सिक्योरिटी को, अपने घर की सिक्योरिटी पे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, वो आपके और मेरे हुकूक का ख्याल क्या रखेंगे? तारीखी लम्हात है, आप लोगों से गुजारिश है कि आप जरूर निकलेगा 2 नवंबर। अबरार भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, एक हिला देने वाला आपने पैगाम दिया है। मेरा एक सवाल आपसे है, आप करियर अपना दांव पे लगा रहे हैं, ये तो इसमें कुछ शक नहीं है कि
कॉन्ट्रैक्ट्स आप लोगों को फिर नहीं मिलते, आपको कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते मिलते रह जाते हैं कि जी आप इमरान खान का साथ है, तो उसको क्योंकि बहुत से आपके दोस्त भी देख रहे हैं, तो उनको क्या पैगाम है कि ये कैसे करियर आप दाव पे लगाकर कैसे कर रहे हैं? देखें, जब आप एक तो कहने का इंसान से, जब आप थोड़ा सा वाकई दीन के करीब आते हैं तो आपको एहसास होता है कि इज्जत ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में। मैं ये सारा कुछ करने के बावजूद पॉलिटिकल, और आप गवाह हैं कि कितने ब्रांड्स हाथ से चले गए, फिर भी कल मुझे वो हम अवार्ड दे दिया उन्होंने। इसलिए मैं एक लिविंग एग्जांपल हूँ इस बात का कि जब भी आपको इज्जत मिलनी होती है तो ये चीज़ें मैटर नहीं करती। सिर्फ आप सच्चाई का साथ दें, जो आपका दिल समझता है कि सच है उसका साथ दें। बेशक हज़रत इमाम हुसैन की हम एक मिसाल लेते हैं, हमारे तो आइडियल हैं वो जो है, और एक परफेक्शन है वो, हक और बातिल की जो जंग है उसके एक बड़े उससे परफेक्ट मिसाल हो नहीं सकती। हज़रत इमाम हुसैन के साथ कितने लोग थे, और यजीद के साथ एक पूरी स्टेट मशीनरी थी उसके पीछे। तो सच और बातिल का फैसला इस तरह नहीं होता कि सच के साथ कितने लोग हैं और बातिल के साथ कितने लोग होंगे। ज़रूरी नहीं है कि सच के हमेशा वो स्टेट जो कहेगी वो सच होगा और बाकी सारे गलत होंगे। और इसलिए सच का साथ दें। आपका रिस्क, आपकी इज्जत वो अल्लाह के हाथ में है। अगर आपको मिलनी होगी उससे कोई रोक नहीं सकता, और अगर आपसे छीननी होगी वो भी कोई नहीं रोक सकता। मेरी रिक्वेस्ट है तमाम उन लोगों से जो करियर पॉलिटिशियंस नहीं, ठीक है, मैं करियर पॉलिटिशियन नहीं हूँ, से कोई भी एक्चुअली करियर पॉलिटिशियन नहीं है। हमने अपनी इंडिविजुअल जिंदगियां सैक्रिफाइस करके, जो हमारी बहुत अच्छी थी अल्हम्दुलिल्लाह भी हैं, उनको हमने एक पोर्शन सैक्रिफाइस करके इस जद्दोजहद का हम पार्ट बने। इसलिए नहीं बने कि कल हम MNAs बन जाएंगे, वजीर बन जाएंगे या कोई हाई पोस्ट पे बैठ जाएंगे। हम अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम बल्कि ये जितने MNAs हैं, जितने वजीर हैं, उनसे ज़्यादा इज्जत है हम लोगों की। हमें इस चीज़ का लालच नहीं है। हक का साथ देने के लिए आपका सियासतदान होना ज़रूरी नहीं है। हमने जो माइंडसेट बना लिया है कि सियासी मसले सिर्फ सियासतदानों के लिए, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। अगर हम यही माइंडसेट रखेंगे, बिलीव मी, पाकिस्तान में कभी कुछ चेंज नहीं होगा जब तक कॉमन आदमी, प्रोफेशनल्स, मीडिया के लोग, आर्टिस्ट, डॉक्टर्स, कॉमन सिटीजन्स जब तक नहीं खड़े होंगे तो पाकिस्तान में कोई चीज़ ठीक नहीं होगी। जिस तरह इब्रार भाई ने एक बड़ी सही बात की कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जी पाकिस्तान में करप्शन है, पाकिस्तान में सब करप्ट हैं, ये जो अंडरस्टूड बात है, ये तो सबको पता है। और अब यहाँ तक बात पहुँच गई है कि करप्शन अब कोई बड़ा जुर्म हमें लगता ही नहीं है। आज 70 साल बाद, 69 ईयर्स बाद हम एक ऐसे मकाम पे खड़े हैं कि हमारे 70 साल पहले से क्या आइडियल्स थे। मदीना सानी बनाना है, एक फलाई इस्लामी रियासत बनानी है, एक ऐसी रियासत जहाँ हक और सच जो है वो सबसे ऊपर होगा। आज आफ्टर 69 ईयर्स करप्शन एक ओवररेटेड कॉन्सेप्ट बन चुका है। करप्शन एक वो चीज़ बन चुकी है जो हमारे लिए कोई बड़ा जुर्म है ही नहीं। हमने तस्लीम कर लिया है कि लोग, सियासतदान तो हैं ही करप्ट, ब्यूरोक्रेट तो हैं ही करप्ट, अब कुछ नहीं हो सकता। क्यों नहीं कुछ हो सकता? अगर पूरी दुनिया में हो सकता है, अमेरिका में हो सकता है, वो अगर वाइल्ड वेस्ट से शुरू होकर सिविल वॉर्स लड़के अगर वो दुनिया की सुपर पावर बन सकता है, अगर चाइना ओपियम वॉर्स लड़के आज चाइना बन सकता है, रशिया अगर बोल्शेविक रेवोल्यूशन ला के रशिया बन सकता है, यूरोप डार्क एजेस से निकल के यूरोप बन सकता है, तो हम क्यों नहीं हो सकते ठीक? हम क्या इतनी कोई लो लेवल की मखलूक है कि हम कभी ठीक नहीं हो सकते? हम ठीक हो सकते हैं। All we need is the willpower, all we need is the belief, and all we need is a conviction कि करप्शन फ्री पाकिस्तान एक किताबी बात नहीं है। करप्शन फ्री पाकिस्तान एक मफरूज़ा नहीं है जो एक फिक्शन मफरूज़ा है कि ऐसे कभी हो ही नहीं सकता। ऐसे होगा, लेकिन सिर्फ उस सूरत में होगा कि अगर आप ये जो एक बाउंड्रीज हमने सेट कर दी है ना, ये जो एक मॉडर्न डेमोक्रेसी का मेरे ख्याल से कि एक बड़ा एक अजीब सा एस्पेक्ट है कि सिर्फ आपने अपनी पार्टी लाइन टो करनी है। अगर किसी और पार्टी का कोई बंदा कोई सच बात भी कह रहा तो आपने उसको लाजमी अपोज करना है, बिकॉज वो आपकी पार्टी का नहीं है। सबसे पहले आप मुसलमान हैं, पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी बन के सोचें, ये भूल जाएं कि ये PTI का इनिशिएटिव है। आप अगर खान साहब को नहीं सपोर्ट करते, आप भूल जाएं खान साहब को। आप सोचें कि एक देयर इज अ पर्सन एंड देयर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल जो ये डिमांड कर रहा है कि अब वो वक्त आ गया पाकिस्तान में कि हम करप्शन को ख़त्म करें। करप्शन को ख़त्म करने का तरीका क्या है
کیا کرپشن ڈاؤن اپ ختم ہوگی؟ نہیں ختم ہو سکتی. یہ ہمیں پڑھایا گیا انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر کہ ڈاؤن اپ اپروچ نیور ورکس. کیونکہ جب آپ چپڑاسی کو اکاؤنٹیبل کرتے ہیں نا تو چپڑاسی یہ سوچتا ہے یار کہ میرا تو باس، اس کے باس کا باس، اس کے باس کا باس سے لے کے آل دا وے اپ ٹو وزیر اعظم سب کرپشن کرتے ہیں، میں کیوں نہ کروں؟ اٹ نیور ورکس. ٹاپ باٹم اپروچ آلویز ورکس. کہ سب سے پہلے آپ سربراہ کو پکڑیں، اور اسپیشلی جب ثابت ہو چکا ہو، جب الزام ثابت ہو گیا، ڈاکیومنٹڈ ایویڈنس ہیں، اور ہم پھر بھی کچھ نہیں کر رہے اس کے بارے میں. اچھا حمزہ، ایک چیز اور پوچھنی ہے میں نے آپ سے. آپ کا میسج جو ہے وہ ظاہر سارے پاکستانی بھی دیکھ رہے ہیں اور باہر بھی لوگ دیکھ رہے ہیں جو پاکستانیز ہیں. یہ آپ دونوں ماشاءاللہ پہلے سے ہی بہت بڑی سیلیبریٹیز ہیں پاکستان کی. ہر بندہ آپ کو جانتا ہے، آپ کا ایک نام ہے، ایک مقام ہے، ایک کام ہے جس کی وجہ سے آپ پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں. لیکن یہ جو کاز کے ساتھ جب سے آپ کھڑے ہوئے ہیں تب سے جو لوگوں کی طرف سے ایک ہوتی ہے نا اندر سے دل سے جو رسپیکٹ ہوتی ہے، اس کا کچھ بتائیں کہ کیا عالم ہے اس عزت افزائی کا کیا عالم ہے؟ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک بات کہہ رہا تھا کہ پچھلی حکومت میں مجھے یہ آفر کیا گیا کہ آپ وزیر اعظم کے ایڈوائزر بن جاؤ. تو مجھے بڑی ہنسی آئی. میں کہا اچھا میں زرداری صاحب آفر کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم کے ایڈوائزر، فیڈرل منسٹر کے لیول کی چیز ہوتی ہے. میرے کو پولیٹیکل بیک گراؤنڈ بھی نہیں تھا، ابھی میں پالیٹکس میں نہیں آیا تھا. تو سوائے ایک دوست کے جس نے کہا وہی بن جا لا لا، اس نے پنجابی تھا، اس کے ورڈ وہ لا لا، یہ پریگمیٹک ہوگا نا، ریئلسٹ ہوگا یار، یہ بس یہی آفر. لیکن مجھے خوشی یہ بھی حمزہ کہ اس کے علاوہ سوائے میری اپنا سوائے اس دوست کے باقی ساری فیملی اور باقی سارے دوست اس پہ ہنسے. اور شکر الحمدللہ بشمول میرے کہ ایک لمحے کے لیے بھی خیال نہیں آیا کہ ہم وہ فوراً لے لیں. کیوں ہم اپنے آپ کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں؟ اندر سے چھوٹے ہو جائیں، انسان اپنی عزت کرنا چھوڑ دے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، اور باخدا اگر یہ سب کچھ نہ بھی ہوتا نا، حق اور سچ کے ساتھ کھڑا ہونا انسان کو اندر سے بڑا کر دیتا ہے. اس کے دنیا کی چیزیں ہیں. ابھی حمزہ نے اتنی اچھی بات کی، جو میرے مالک نے عزت دینی ہے کوئی مائی کا لال آپ سے نہیں لے سکتا، اور جو نہیں دینی وہ پوری دنیا مل کے آپ کو دلانے کی کوشش کرے وہ نہیں دلا سکتی، وہ اس کے ہاتھ میں ہے. وہ ڈر آپ دل سے نکال لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سب کچھ دے گا، دنیا میں دے گا، آخرت بھی. یہ تو ویسے ہی بڑی تھوڑی دیر کے لیے دنیا ہے، اس میں بھی ہم جھوٹ بول کر زندہ رہیں، اپنے آپ کے ساتھ جھوٹ بول کر. اور پھر اتنی بڑی بات یہاں پہ ہو رہی ہے کہ اپنی اولاد کو سامنے رکھو یار. آپ چھوڑ دیں ایک لمحے کے لیے پیپلز پارٹی کو، چھوڑ دیں باقی پارٹیز پی ٹی آئی کو، سب آپ صرف اولاد کر کے ان کا مستقبل آپ 10 سال کے بعد کہاں دیکھتے ہیں؟ کون ہے ان کے لیے سنسیئر؟ تو جو آپ کو سنسیئر لگے اس کے ساتھ آ جائیں، اس کی کال کے ساتھ آ جائیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ پہ بھی کرم کرے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ملت کی بہتری کی خاطر چند لمحے تفکر کرنا بھی 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے. ابھی صرف تفکر کرنے کی بات ہے، ہم تو نکل آئے ہیں گھر سے، تو آپ لوگ بھی نکلیں. یہ بہت بڑا جہاد ہے. ظالم حکمران کے سامنے اٹھ کے کھڑے ہو جانا، کلمہ حق کہہ دینا، بہت بڑا جہاد ہے. اچھا یہ بتائیں کہ جب آپ کہہ رہے جہاد ہے، سچ بولے، حق کے ساتھ کھڑے ہوں، اور جو انسان حق کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اس کو مشکلات بھی تو بہت آتی ہیں. اب جس طرح سوشل میڈیا کی بات ہو رہی ہے، 18 کروڑ جو ہماری عوام ہے، جو 18 کروڑ، اب انٹرنیٹ تو اس کی پینٹریشن اتنی بڑھ گئی ہے، ہر ایک بندہ سوشل میڈیا پہ، اس پہ بھی اب وہ آ رہے ہیں ہمارے جو حکمران ہیں، اس پہ بھی وہ کنٹرول کر رہے ہیں. انہوں نے بل پاس کیا اور اس کے ذریعے اب انہیں یہ جو موومنٹ ہے، جو ہماری احتساب کی جو موومنٹ چل رہی ہے، اس کے خلاف ہمارے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، ان پہ حملے کر رہے ہیں، ان کو بھی کہہ رہے اٹھائیں گے، پکڑیں گے. حمزہ آپ خاص طور پہ وہی تو نوٹس آ چکا، آپ کو بھی نوٹس آیا؟ وہی جو انہوں نے وہ کڈنیپنگز کے اوپر بھیجا تھا پروسیکیوٹر جنرل پنجاب نے، انہوں نے قوانین کو مذاق بنا دیا. یہ جو خان صاحب کہتے ہیں، جو چیف جسٹس آف پاکستان کہتے ہیں کہ بادشاہت بن چکی ہے. بادشاہت میں کیا ہوتا ہے کہ آپ جو قانون ہوتا ہے اس کو اپنے پرسنل بینیفٹس کے لیے استعمال کرتے ہیں. قانون ایگزیکٹلی کہ جی آپ اپنے ذاتی انٹرسٹ کے لیے قانون استعمال کرتے ہیں. وہ ایک قانون بڑا اچھا تھا. قانون یہ تھا کہ جو عورتوں کو ہراس کیا جاتا ہے سوشل میڈیا پہ، جو ٹرولنگ ہوتی ہے سوشل میڈیا پہ، جو تھریٹس آتے ہیں سوشل میڈیا پہ، سیکٹیرین تھریٹس آتے ہیں، ریلیجس ایکسٹریمزم ہے، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. اب کیونکہ بادشاہت ہے پاکستان میں، ادارے کام نہیں کرتے، انہوں نے ڈائریکٹ کیا کہ یار یہ بندہ ہمارے بارے میں بڑی باتیں کرتا ہے، اس قانون کے تحت اس کو پکڑ دو. اور اب وہی کام یہ اس میں کر رہے ہیں کہ یہ جو جتنے لوگ ہمارے خلاف سوشل میڈیا پہ کیمپینز کر رہے ہیں، ان کو اس قانون کے تحت
दिस इज समथिंग जो मुल्कों को तबाह कर दे। चर्चिल ने कहा था कि मेरी दूसरी जंग अजीम में कि क्या मेरी मुल्क की अदालतें, जब उनका हमला हो गया ना, तो उसने कहा क्या मेरे मुल्क की अदालतें काम करेंगे? लोगों ने कहा सर वो तो करेंगे। उसमें तो हमारे मुल्क को कुछ नहीं हो सकता, बेशक कोई भी हमला करे। इंसाफ का मन। अच्छा, मैं ये भी चाहूँगा, देखें बहुत से लोग क्योंकि देख रहे हैं, उनमें राइटर्स भी हैं, प्रोड्यूसर्स भी हैं, आपकी फील्ड से हमारी फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी हैं, मॉडल्स हैं, सिंगर्स हैं, एक्टर्स हैं, जो कि घरों में बैठे हुए हैं, कहते हैं ठीक है जी हमने अपना ड्रामा बना लिया, अपनी फिल्म बना ली, लिख लिया, हमारा काम मुल्क की खिदमत करना इधर तक ही ख़त्म हो जाता है। उनके नाम आप क्या पैगाम देंगे कि क्यों वो आए और उन्हें आप बुलाए कि वो पहुँचे, लेकिन क्यों पहुँचे इस जंग में जो कि इमरान खान के संग हम लड़ रहे हैं करप्शन के खिलाफ? क्योंकि नवंबर 2 को इमरान खान ने प्राइम मिनिस्टर नहीं बन जाना। इमरान खान ये अपनी ज़ात के लिए थोड़ी कर रहे हैं, ये मुल्क के लिए कर रहे हैं, एक एहतसाब के अमल को शुरू करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि जो इस मुल्क का हाल है करप्शन की वजह से, और अगर करप्शन खत्म नहीं होती और इसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती तो इस मुल्क का तो कोई मुस्तकबिल नहीं है। तो अब्रार भाई, आप कोई पैगाम उन लोगों को डायरेक्टली दीजिए जो कि घरों में बैठे हैं और सोच रहे हैं कि जी साਡਾ काम इतना ही से एक ट्वीट कर देती है, फेसबुक पे लिख लिया, बस इधर हमारा काम खत्म हो जाता है। उनको आप क्या कैसे झंझोड़ेंगे कि वो भी निकले और आए? देखिए, अगर वो ये समझते हैं ना कि पूरी दुनिया जाने वाली है, मेरे एक जाने से क्या होगा, तो दरअसल आपने शुरू ही नहीं किया उस प्रोसेस को। अगर आप नहीं तो फिर बाकी और हम किसी पे क्यों वो रखें? आपने खुद शुरू करना है। वो जो शेर था ना शुरू वाला कि जब्र का मौसम कब बदलेगा, हम बदलेंगे तब बदलेगा। बाकी लोग बदल जाने के लिए सारे क्या कहते हैं, हम बदलेंगे तब बदलेगा। और मैं एक चीज आपकी फसल सुन रहा था तो हैरान हूँ कि हम मांग क्या रहे हैं यार। आप कभी ये सोचें कि हमारी डिमांड्स क्या हैं कि आप TORs बना के, जो अपोजिशन कह रही है, अपने आप को इंतसाब के लिए पेश कर दें। अगर आप सच्चे हैं तो आप सुखरू हो जाए ना। आप क्यों 2 नवंबर का इंतजार करते हैं? आप क्यों हमें धरनों पर मजबूर करते हैं? आप क्यों हमें प्रोटेस्ट्स पर मजबूर करते हैं? ना करें ना। हमारी एनर्जीज भी, हमारा दिल नहीं चाहता कि हम आके बैठ जाएं कहीं पे या अपना टाइम इधर उधर जाया करें। आप इत्तेसाब के लिए पेश कर दें, इत्तेसाब ही मांग रहे हैं हम आपसे। और अब हम चैलेंज हो रही है और हम बाहर चलते हैं, और बाहर जाके फिर दोबारा लाइव आएंगे ताकि हम आपको दिखा सकें कि कितनी शेलिंग कर रहे हैं। वी आर गोइंग टू बी लाइव फ्रॉम अमंग द पीपल, जो हमारे वर्कर बाहर बैठे हैं उनके साथ। अब हम लाइव जा रहे हैं। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। आपसे मुलाकात होती है, आप सब पहुंचे इधर इस्लामाबाद और साथ में इमरान खान।